आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बुद्धिर्बलवती सदा, अर्थात बुद्धि जो होती है हमेशा बड़ी होती है, बलवान होती है, इसलिए बुद्धि से ही काम लेना चाहिए सबको। तो यहाँ पर कुछ अंश दिए, यहाँ पर प्रस्तुत पाठः सुख संपतति इति कथा ग्रंथन्यात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। यह जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ है, सुख संपत्ति कथा से संग्रहित है, अर्थात लिया गया है। इस पाठ को हम पढ़ते हैं। आइए। अस्ति देवलाक्षो ग्रामः, कोई देवलाख नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहाँ कोई राजसिंह नाम का राजपुत्र जो था वह निवास करता था। वसति स्म मतलब निवास करता था। एकदा केनापि, एक बार कोई आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था बुद्धिमती, किसी आवश्यक कार्य से पुत्रद्वयोपेतः, दोनों पुत्रों को लेकर पितृगृहं प्रति चलितः, अपने पिता के घर जाने लगती है। मार्गे गहन कानने, मार्ग में उसे एक घना जंगल मिलता है, दिखाई देता है। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, वह क्या देखती है, वहाँ पर एक जंगल में एक बाघ था। सा व्याघ्र मागच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत जगात, जैसे ही वह शेर को देखती है तो वह अपने पुत्रों को धृष्टता से झटकते हुए उनको चपेट कर एक थप्पड़ लगाते हुए उनसे कहती है, क्या कहती है, प्रहत जगात कथ में कै कसो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। वो कहती है एक एक ही खाना, मतलब पूरा का पूरा बाघ तुम दोनों खा सकते हो, परंतु अय में का स्ताव द्विभज्य भज्यताम, परंतु यह तो एक है, इसलिए तुम इस शेर को पूरा का पूरा खा लेना, परंतु दोनों भाई बांटकर इसको खाना। यहाँ पर दिया हुआ है विभज्य भुज्यताम मतलब बांटकर, भुज्यताम मतलब खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीया कसी लक्ष्यते, फिर वो कहती है इस शेर को खाने के बाद हम दूसरा शेर तुम्हारे लिए ढूंढ देंगे, उसका लक्ष्य करेंगे, उसका शिकार करेंगे। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कचिदे मिति मत्तो व्याघ्रो व्याकुल चित्तो नष्टः। इतना सुनने के बाद जो बाघ था वह चिंता में मग्न हो जाता है, उसको चिंता होने लगती है और वहाँ से वह भाग जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, निज बुद्धिया विमुक्त्या सा भयात व्याघ्रस्य भ्यामिनी। तो यहाँ पर जो सुंदर स्त्री उसकी बात की जा रही है कि सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के अनुसार भय से मुक्त हो जाती है। अन्यो अपि बुद्धिमालोके मुच्यते महतो भयात, अन्य लोग जो होते हैं वह भी अपनी बुद्धि के अनुसार डर से खेल सकते हैं, डर से दूर हो सकते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर सकते हैं। व्याकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा कंचित दूरतः श्रृंगारा शन्नः, जब शेर को डर कर भागते हुए किसने देखा, शेर ने देखा, तो वह हंसने लगता है और वह क्या कहता है, भवान कुतः भयात पालितः, हे भगवान, हे स्वामी, आप यहाँ से क्यों भाग रहे हो। व्याघ्रा गच्छ गच्छ जम्बूका, बाघ उससे कहता है हे जम्बूक, हे सियार, तुम भी भागो भागो। कश्चित गूढ़ प्रदेशम, और किसी गूढ़ स्थान पर छुप जाओ, ऐसे स्थान पर छुप जाओ जहाँ तुम्हें कोई ढूंढ ना सके। ये तो व्याघ्र मारिता या शास्त्रे सूयते तहाम हंतुमारब्धा। तो वो कहता है कि मैंने सुना था कि शेर से डर के सब भागते हैं, परंतु यहाँ तो शेर बाघ ही सबसे डर के भाग रहा है। परम गृहीत कर जीवितो नष्टम शीघ्रम तद्ग्रजिता। तो वो कहता है आप ऐसा मत करो। श्रृंगार यहाँ शेर से कहता है व्याघ्रम त्वया महत कौत्तम आवितम यन मानुषादति विभेसी। वो कहता है आप मेरी बात मानो और आप डरकर मत भागो। व्याघ्रम प्रत्यक्ष में मया साप्त पुत्रो बैक कशो ममंतु कलहाय मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। तो वो कहता है क्या कारण है आपका भागने का। तो वो कहता है मैंने प्रत्यक्ष रूप से, मतलब मेरे सामने एक स्त्री को देखा। मामत्तुम कलहाय मानो, वह कलह कर रही थी, वह झगड़ रही थी। किससे झगड़ रही थी, अपने बच्चों से झगड़ रही थी। चपेटिया प्रहरंती दृष्टा, वह अपने पुत्रों को मारते हुए
झगड़ते हुए उनको पुत्रों को मारती है और कह रही थी, क्या कह रही थी कि शेर को, एक एक शेर को ही तुम दोनों को बांट दूंगी, उसको खा लेना। जम्बू कहता है स्वामिनः यत्रास्ते साधुरता तत्र गम्यताम व्याघ्रा तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखमपीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्यः इति। तो यहाँ पर श्रृंगाल कहता है, सियार कहता है कि हे स्वामी आप वहाँ पर चलिए, और तबह पुनः तत्र गत्यस्य सा सम्मुख पक्षीयते। वो कहता है, सियार कहता है हे स्वामी आप मेरे साथ वहाँ चलिए, यदि वो स्त्री वहाँ पर आपको मिलती है तो ठीक है, यदि नहीं मिलती तो आप एक काम करना, मुझको मारकर खा लेना। तो वो कहता है ठीक है। व्याघ्रा श्रृंगालम यदि त्वं मां मुक्त्या यासी तदा बेलाप्य वेला स्यात्। तो वो कहता है ठीक है, और उसके साथ चलने के लिए वह तैयार हो जाता है। और क्या करता है, जम्बू कहता है यदि एव तर्हि मां निज गले बद्धत्वा चल संवत्सरम। तो यहाँ पर श्रृंगाल कहता है, सियार कहता है यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप गले में मुझे बांध लीजिए, रस्सी से मुझे बांध लीजिए और मुझे साथ में ले चलिए। तथा कृत्वा कान्नम ययो, और उस घने जंगल में ले चलिए। श्रृंगालेन सहितम पुनरियांतम व्याघ्रम दूरा दृष्टवा बुद्धिमति। और वो कहता है यदि वो स्त्री आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप मुझे खा सकते हो। दूरा दृष्टवा बुद्धिमति, जैसे ही वह दोनों पहुँचते हैं, दूरात दृष्टवा बुद्धिमति, दूर से उस बुद्धिमति को देखते हैं तो वह क्या कहती है, चिंतितवती जम्बू को कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम। तो यहाँ पर शेर कहता है मुझे छोड़ दो, वह स्त्री सामने मुझे दिख रही है। परम प्रत्युत्पन्नमति, जैसे ही शेर डरने लगता है, बाघ डरने लगता है, सह जम्बू माक्षी पंथ्य अंगुल्याम तर्जन्योवाच। जैसे ही वह इन दोनों को देखती है, सियार को और शेर बाघ को, तो वह क्या कहने लगती है, रे रे धूर्त, हे मूर्ख, धूर्तम त्वया दत्तम महम व्याघ्रत्रयम पुरः। तो वो क्या कहती है, हे मूर्ख, मैंने तुझसे क्या कहा था कि 3 शेर 3 बाघ को मारकर लाना। विश्वास अधक मानियम कथम यासु बधा दुना, परंतु तू तो एक ही बाघ मेरे लिए लाया है। ऐसे वह दूर से बाघ और शेर को देखकर, बाघ और सियार को देखकर चिल्लाने लगती है। इत्युक्ता धाविता पूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृंगाल। कहा, इतना सुनकर जो बाघ था वह क्रोधित हो जाता है और उसके गले में जो बंधा हुआ श्रृंगाल था वहाँ पर उसको खा लेता है। मतलब बाघ जो था वो सियार को खा लेता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अवन। एक बार फिर बुद्धिमती जो स्त्री थी वह बाघ के भय से मुक्त हो जाती है। पुनरपि मतलब एक बार पुनः, एक बार फिर मुक्ता अवन मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है। इसलिए क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें एक सीख भी मिल रही है। बुद्धिर्बलवती तन्मी सर्वकार्येषु सर्वदा। बुद्धि जो होती है वह बलवान होती है और सभी कार्यों में हमेशा सम्माननीय होती है। इसलिए हमेशा हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है। तो आज का हमारा ये पाठ था बुद्धिर्बलवती सदा। आशा करता हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।